नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे। मैं सुनील कुमार। सर प्रणाम। प्रणाम। न्यूज़ टुडे पर आपका स्वागत। थैंक यू सर। सर किसी परिचय के आप मोहताज तो नहीं हैं, लेकिन सच्ची बात यह है कि मैं चाहूँगा कि संक्षिप्त में आप परिचय दें अपना। मेरा नाम संतोष खरवार है। मैं इस समय ग्राम गहिला के प्रधान हूँ। सबसे पहले मैं आपसे सवाल यही करूँगा, क्योंकि आप गहिला ग्राम सभा के प्रधान हैं, आप प्रधान कब बने सर? मैं ग्राम प्रधान 2 मई 2021 में बना। 2 मई 2021 में आपने प्रधान बना सर। आप अनुसूचित जनजाति के कोटे से प्रधान हैं। जनजाति जो प्रमाण पत्र है वो निरस्त कर दी गई। अनुसूचित जनजाति की प्रमाण जो बनती थी, मैं पुनः न्यूज़ टुडे के मार्फत से मैं बता देना चाहता हूं कि देवरिया जिले की जो अनुसूचित जनजाति जो बनती थी, उत्तर प्रदेश में देवरिया जिले के जो अनुसूचित जनजातियों में जो बनती थी प्रमाण पत्र 2005 से लेकर के 2021 तक जारी किया जाता था, जिसके तहत आपको भी ये जो है अनुसूचित जनजाति का प्रमाण था वो आपको भी जारी मिला। आपने भी उसको भरा, फिर आपने अनुसूचित जनजाति से आप प्रधान हो गए। सर सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार ये कैसा विवाद है? मैंने सुना भी है, आप न्यूज़ टुडे के इस चैनल पर आप बताएंगे कि ये कैसा विवाद आपके ग्राम सभाओं में जो चल रहा है, जो कहीं न कहीं बहुत काफ़ी चर्चित है, पूरी देवरिया जिला में ये मामला चर्चित है, इस पर आप क्या कहेंगे? सर, भारत सरकार द्वारा जारी अनुसूचित जनजात 1976 से लेकर 2002 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 5 राज्यों में अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी होने का आदेश हुआ है जी, जिसमें देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी और सोनभद्र अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्रों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को खरवार जाति का अनुसूचित की सूची में बद्ध है। जो जनजाति प्रमाण पत्र आपकी जो निरस्त कर दी गई, तो इस पर आपने क्या कहा? इस पर क्या आपने जो जनजाति प्रमाण पत्र निरस्त हुई तो उसके विपरीत या उसके विरुद्ध में कोई आपने कार्रवाई की? जी सर, आपको मैं संक्षिप्त में बताता हूँ। ये कुछ मनगढ़ंत कहानी हमारे गांव के कुछ विवादित लोग हैं। आपको मैं इस चैनल के माध्यम से पूरी बात बताऊंगा। मैं पूरी बात अपनी बता रहा हूँ। यह वही जाति है जिसका स्थानीय पेशागत नाम कमकर है। यह किसी जात की सूची में बद्धबद्ध नहीं है। ये कमकर सामान्य जाति का मानक पूरा न करने के कारण वह आदिवासी रूप से जीवन यापन की स्थिति में भारत सरकार द्वारा किताबों के अध्ययन के उपरांत इसे जाति कमकर जाति नहीं घोषित किया गया, बल्कि खरवार जाति बताया गया। सूची में जो सूची में बद्ध है, जंगली से मैदानों भागों में आने के कारण ब्राह्मण, ठाकुर, भूमिहार आदि दो जमींदार लोगों के यहाँ घरों पर काम करने, झाड़ू पोछा जैसे काम करने के रूप में, जैसा कि उन लोगों ने एक नाम कमकर दे दी गया जी, और उस कमकर का किसी शासनादेश में, किसी जाति में वो नहीं है, वो पूर्णतः खरवार जाति है। लेकिन इनकी तो कोई उपजाति होती होगी सर जी। सच्ची बात तो यह है कि जनजाति का जो सर्टिफिकेट आपको मिलता था, उत्तर प्रदेश जनजाति जो है, इसका कोई उपजाति भी, खरवार की उपजाति भी होता होगा। कमकर की ही उपजाति खरवार है जो शासनादेश में है। ये इसको इस जिले में इस तरह का कई समस्या आया जो आज उनको कोर्ट के माध्यम से उसमें ये भी जारी किया गया कि इस जाति प्रमाण पत्र को न खारिज किया जाए जी। और यह किताब एवं राज्य सरकार के नहीं, ये जो आपने अभी कहा कि कोर्ट के द्वारा, न्यायालय के द्वारा ये जारी किया गया कि खरवार जाति की जो सर्टिफिकेट है, उनकी जो जाति प्रमाण पत्र है, नहीं, उसको खारिज न किया जाए, कुछ ऐसा है क्या कोर्ट के द्वारा? नहीं, कोर्ट में हम लोग के सिस्टम से जो लोग इससे पीड़ित हैं, जैसे आज हम इस चीज़ से पीड़ित हैं, लेकिन इसमें कुछ लोगों ने कोर्ट के माध्यम को लेटर भेजा कि इस जाति को न खारिज किया जाए जब तक कि जांच पड़ताल पूर्ण रूप से न हो जाए। इसमें
किसी भी तरह का जांच पड़ताल नहीं हुआ। ये एक मनगढ़ंत कहानी बनाकर और हमारे जाति प्रमाण पत्र को खारिज कर दिए। ये विवाद उस समय उठता है कि हमारे ही बिरादर के, हमारे ही घर परिवार के राजकुमार खरवार की ज़मीन ग्राम गहिला के दबंग यादव, शशांक कुमार यादव, सन ऑफ रामायण यादव, वो अपने माताजी गुच्ची देवी जी वाइफ ऑफ रामायण यादव से ज़मीन ये धोखाधड़ी करके ज़मीन लिखवाया। और चुनाव समय में भी वो हमारे विपक्ष रहे, जो चुनाव उनके जिनके तरफ से वो थे, वो चुनाव में उसका पराजय हुआ। आज उसी को ये मनगढ़ंत कहानी बनाकर ये दबंग किस्म के आदमी हैं, जो बिना परमिशन के, बिना किसी लेटर के और जिला अधिकारी महोदय के परमिशन के बगैर ये जाति को छिपा करके और उस ज़मीन को उन्होंने बैनामा कराया। इसकी सूचना हमको मिली। मैंने ये सूचना तहसीलदार महोदय के पास एक एप्लीकेशन दिया, जो आज उनका खारिज दाखिल नहीं हुआ है। जी ये उल्टी सीधी हरकतें हमेशा तो करते ही रहते हैं। गांव में दबंग किस्म के आदमी हैं और उनके साथ में जो रहने वाले ये लोग भी हैं, और इसी तरह का षड्यंत्र रचकर और हमारे जाति प्रमाण पत्र को खारिज कर दिया गया। जी। लेकिन शुरू से मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो 1356 का हमको दिखा रहे हैं कि 1356 के खतौनी में कमकर है। जी। ये सर उस समय जमींदारी प्रथा थी, जो जिसके यहाँ हम लोग के पूर्वज काम धाम करते थे। जी। और उन लोगों ने हमारे वो पूर्वज जो काम करते थे उन लोगों का नाम कमकर रख दिया। जी। आइए 1356 सन 1951 में जी जो आया, जी 1951 में आया, और उसके पहले 1943 से हमारे माता और पिता का जन्म तिथि है। आज तब से मैं खरवार जाति का हूँ, जिसका प्रमाण पत्र हमारे परिवार रजिस्टर से क्लेम करता है। इसमें सारा सर हमारे खिलाफ साजिश किया गया है। और एक चीज़ आपने कहा प्रधान जी, आपने तो एक बात कही कि राजकुमार जो आपके बिरादर से बिलोंग करते हैं, यानी खरवार जाति से पाए जाते हैं, इनकी जमीन जो थी वो रुचि देवी वाइफ ऑफ रामायण यादव गुच्ची देवी जी, तो इन्होंने बैनामा करा ली। सवाल तो खड़ा ये भी होता है कि अगर ये खरवार जाति में थे राजकुमार की, तो फिर इन्होंने इनकी जमीन की बिना परमिशन कराए हुए कैसे जमीन ले सकते हैं? ये जात को छिपा कर लिया गया है। इसका हमारे पास प्रमाण पत्र है। इसका मैंने स्टैंप तहसील से मैंने निकलवाया है। तो यानी राजकुमार जी की जाति को छिपा करके उन्होंने लिया? जाति को छिपा करके उसमें केवल ये लिखा गया है कि राजकुमार और सन ऑफ विंध्याचल, उनकी जाति की पुष्टि नहीं की गई है। और उसमें ये भी लिखा गया है कि ये किसी अनुसूचित जनजाति में नहीं आते हैं। लेकिन ये सरासर गलत है। वो हमारे ही परिवार का है, वो हमारे ही पटीदारी का है, और जो उसके और भी पटीदारी के लोग हैं, उसके घर के लोग हैं, जिसका जाति प्रमाण पत्र और परिवार रजिस्टर का नकल हमारे पास मौजूद है। एक सवाल और खड़ा होता है, मैं चाहूँगा कि आप इस पर थोड़ी संक्षिप्त में बताएंगे। इस समय उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा या भारत सरकार के शासन के द्वारा देवरिया जिले में जो खरवार जाति हैं, क्या उनकी जनजाति प्रमाण पत्र बन रहा है कि नहीं बन पा रहा है? इस पर आप क्या कहेंगे? इसमें हमको सुनने में आया है कि नवंबर 2021 से इस जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, किसी कारणवश नहीं बन रहा है। लेकिन खरवार भाइयों से मैं ये निवेदन करता हूँ कि इसके प्रति कुछ घबराने की बात नहीं है। एक आध महीने में फिर से जाति प्रमाण पत्र बनना चालू हो जाएगा। इसके लिए हमको कहीं से कोई चिट्ठी या कुछ देने के लिए कोई कहा है। प्रधान जी, एक सवाल और खड़ा होता है इसमें। आप जब प्रधान आपने बना, तो जो सर्टिफिकेट आपने लगाया था अनुसूचित जनजाति का, वो निरस्त कर दी गई है। इसके लिए जो किसके अध्यक्षता में, मान लीजिए निरस्त हुआ, ये किस डीएम साहब की अध्यक्षता में जो है ये जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दी गई, आपको सूचना मिली या ना मिली? ये कितने तारीख को जो है डीएम साहब ने अपने यहाँ बुला करके अध्यक्षता कराई और फिर इस पर जो है निर्णय उन्होंने लिया? देखिए, ये
6 मार्च को हमको जिलाधिकारी महोदय जी ने बुलाए थे, जी, जिसमें हमने सारा अपना डॉक्यूमेंट सत्यापन के लिए बुलाए थे, मैंने दिया। और हमारे वकील साहब थे जो भी सच्चाई थी उन्होंने कहा, मेरे अंदर तो कोई ऐसा कुछ था नहीं जी। उसके बाद अभी किसी ऑफिस के माध्यम से नहीं, लेकिन 23 तारीख को हमको व्हाट्सएप और फेसबुक के द्वारा हमको ये पता चला कि संतोष कुमार का जाति प्रमाण पत्र खारिज हो गया। मैंने इसकी जांच पड़ताल समाज कल्याण विभाग में किया जी, तो सही पाया गया, लेकिन वो मनगढ़ंत कहानी बनाकर हमको हमारी जाति प्रमाण पत्र को खारिज किए हैं। इससे घबराने की कोई बात नहीं है। मैंने जिला अधिकारी महोदय चुनाव में थोड़ा व्यस्त हैं, उनसे नहीं कुछ हो पा रही है। मैं अगली कार्रवाई के लिए ऊपरी कोर्ट तक जाने का। नहीं, आपने कहा कि मुझे सूचना मिला विरोधी के व्हाट्सएप के द्वारा, मुझे सूचना जी व्हाट्सएप के द्वारा और फेसबुक के द्वारा आपको सूचना मिला। क्या आपने डीएम साहब से भी मिला कि जो मीटिंग हुई थी, स्क्रूटनी जो मीटिंग उन्होंने रखा था डीएम साहब की अध्यक्षता में जो हो रही थी, तो उसमें जो निर्णय उन्होंने लिया वो आपको सूचित नहीं किया? मैंने 2 बार गया, उसके बाद जब हमको सूचना मिली कि मेरा जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया गया है तो मैंने 2 बार गया, लेकिन जिला अधिकारी महोदय साहब थे नहीं, कहीं पर वो चले गए थे, कहीं मीटिंग में चाहे किसी कार्यवश चले गए थे। मैं समाज कल्याण में गया तो मुझे पता चला, तो हमने फिर अगली कार्रवाई के लिए आगे सोच रखा है हमको क्या करना है। और ये सारे लोग जो इस साजिश में शामिल हैं, ये हमारे गांव के बहुत ही दबंग और गांव के विकास को रोकने का ये लोग काम कर रहे हैं। ये हमारे ग्राम गहिला का जो भी विकास हो रहा है उसको इन लोगों ने अवरोध किया है। इनसे तो बाद में पहले देखा जाएगा, पहले इस काम को हम कर ले रहे हैं, उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी कानूनी कार्रवाई हम इन लोगों पर करेंगे। नहीं, वो तो ठीक है, ये तो लीगल चीजें हैं, कानूनी कार्रवाई है प्रधान जी। इसमें डीएम साहब ने जो भी अध्यक्षता में जो निर्णय लिया वो भी एक सर्वमान्य है। दूसरी चीजें आपने ये भी कहा कि मैं आगे भी जाऊंगा, इसके लिए मुझे जो है हाईकमान तक जाना पड़े तो मैं जाऊंगा, आपने ये भी बातें रखा। प्रधान जी, मुझे तो लगता है कि कहीं आपके ये जाति प्रमाण पत्र का तो एक बहाना है, कहीं और किसी प्रकार की कोई साजिश तो नहीं है आपके गांव के तहत में? कोई ऐसा साजिश तो लोग नहीं कर रहे हैं ना? फिर साजिश तो है सर, साजिश तो हमारे खिलाफ शुरू से ही रचा जा रहा है, लेकिन आज तक वो लोग सफल नहीं हुए हैं। इसमें थोड़ी सी ये लोग साजिश करके हमारे खिलाफ ये लोग षड्यंत्र रचे हैं। अब मैं अपने खरवार भाइयों से अनुरोध करता हूं कि घबराने की कोई बात नहीं है। मैं सरकार चाहे किसी कोर्ट को दोषी नहीं मानता हूं। सरकार चाहे कोर्ट जब किसी चीज़ का निर्णय देती है तो फिर जाति प्रमाण पत्र वही बनाने के लिए आदेश करती है, वही बनाने के लिए कैंसिल नहीं करती है। सारे जाति प्रमाण पत्र सही है और जो दोषी पाए जाएंगे उनको कानूनी तौर पर सजा मिलनी चाहिए और मिलेगा। ये बात सही है कि दोषी कौन है। एक चीज और है, जो साजिश हो रही है तो इसमें यह भी हो सकता है कि आपने ग्राम सभा की विकास न किया हो, काम न किया हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि सड़कें या नालियाँ जो स्थिति से जाम पड़ा हुआ है आपकी ग्राम सभा का, इसलिए लोग विरोध कर रहे हैं? सर जी नहीं सर, काम तो मैंने ऐसा किया है कि आज तक ग्राम सभा में कोई प्रधान नहीं कराया होगा। मैंने पंचायत बनवाया, अनुकूला भवन बनवाया, जहाँ तहाँ खड़ंजा नाली इंटरलॉकिंग करवाया, और वही डीएम साहब, वही जिला अधिकारी महोदय मुझे ब्लॉक में दूसरे स्थान पर मुझे सम्मानित किए हैं। वही ये सब विरोधियों को देखा नहीं गया जो हमारे प्रति साजिश रच दिए। इस साजिश का जवाब हम देंगे, लेकिन थोड़ा हमको समय लगेगा। तो आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे पर सीधे तस्वीरें जो गैला ग्राम सभा के प्रधान जी संतोष जी जो हैं, जो अपने ब्याह कर रहे हैं, क्योंकि ये अनुसूचित जनजाति से बिलोंग रखते हैं और फिर उन्होंने गैला ग्राम सभा के प्रधान भी बने और फिर 2021 में उन्होंने प्रधान बना और आखिरकार अब उनकी अनुसूचित जनजाति जो सर्टिफिकेट है, जो उनकी अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र है, वो अब निरस्त कर दिया गया है। देवरिया कि उन्होंने न्यायालय में से अपर न्यायालय में भी जाने का इन्होंने निर्णय किया कि अगर ऐसा हुआ है तो मैं इससे भी ऊपर का जो हाईकमान है वहाँ भी मैं जा सकता हूँ। आप सीधे तस्वीरें देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी आपका।